मैं डॉक्टर प्रवीण डबली और ZRUC मेंबर था पूर्व में और वरिष्ठ पत्रकार करके हूँ। तो ये जो कुएं की बात निकली है ये बहुत पुराना कुआं है, मतलब करीब 200 साल पुराना कुआं इसे हम मानते हैं, क्योंकि जब रेलवे यहाँ शुरू हुई थी उससे पहले यह कुआं शुरू हुआ और यह कुएं का व्यास इतना बड़ा है कि यह शायद विदर्भ में इतना बड़ा कुआं नहीं होगा। इसका व्यास है 70 फीट बाय 70 फीट। और इस कुएं को एक समय ऐसा था कि पूरी रेलवे को ये अकेला कुआं पानी पहुंचाता, मतलब गाड़ियों की धुलाई से लेके पानी पीने के लेके सारी चीजों के लिए इस कुएं का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा हो गया कई कालांतर में कि उस कुएं को दुर्लक्षित किया जा रहा है। तो हमारा ये मानना था कि जो पुराने ऐतिहासिक कुएं हैं, जो ऐसी जगह बनाए जाते थे जहां पानी का स्रोत बहुत होता था, और ऐसे स्रोत को जिंदा रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि आज वर्ल्ड वॉर हम पानी पर होने की बात करते हैं। तो ऐसे में ऐसे जो हमारी धरोहर है, इतने विशाल कुएं हैं जो पूरे उत्तर नागपुर को पानी पहुंचा सकते हैं, ऐसे कुओं को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये कुआं जिंदा रहे, क्योंकि ये इतना विशाल कुआं है और इसके नीचे पानी का स्रोत बहुत ज्यादा है और ये करीब 100 फीट नीचे है, और जिसकी वजह से यहाँ पानी का लेवल कभी कम नहीं होता है। आप सोचिए 200 वर्ष पहले जब पानी देता था वो कुआं आज भी पानी देता है और उतना ही भरा हुआ है। तो ऐसे कुएं को जिंदा, और इसी तरह के जितने भी ऐतिहासिक कुएं हैं, हमारा मानना है कि उसे भी जीवित रखना चाहिए, क्योंकि जो पुराने लोग होते थे वहां पे ऐसी जगह कुएं बनाते थे जहां पानी का स्रोत बहुत होता था। तो इसके संदर्भ में भी मैंने NMC को भी पत्र दिया था जब दयाशंकर तिवारी जी महापौर थे। उस समय शहर में 52 कुएं ऐसे थे जो ऐतिहासिक कुएं थे। वैसे तो 854 कुएं शहर में हैं जिसमें पानी पीने लायक नहीं था, लेकिन महापौर जी के कार्यकाल में 52 करोड़ का फंड सैंक्शन हुआ था और उसके बाद में जो ऐतिहासिक कुएं उनका पुनर्जीवन करके उस पर RO प्लांट लगाए गए हैं, तो उसका जीवन कहीं ना कहीं वो बच गए हैं। तो उसी तरह इस विशाल कुएं को भी जो रेलवे के एरिया में आता है, और इसके लिए मैंने बहुत सालों से प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस संदर्भ में मैंने 28 जुलाई को 2022 को रेल मंत्रालय को भी पत्र लिखा था कि इस संदर्भ में आप जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश का 75वां, उसमें इस जैसे कुओं को भी संरक्षण मिलना चाहिए। तो रेल मंत्रालय ने उसका संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को इसके निर्देश दिए थे। पहले सेंट्रल रेलवे को दिए, उसके बाद सेंट्रल रेलवे का एरिया नहीं होने की वजह से SC रेलवे हेडक्वार्टर को गया और वहां से फिर नागपुर मंडल के लिए आए। लेकिन इतने वर्ष बीतने के बाद भी, 32 महीने बीतने के बाद भी उस पर कोई काम नहीं हुआ। अगर उस पर काम होता, संज्ञान लेते, किसी एक्सपर्ट्स को बुला के उस पर पानी को शुद्ध करने की बात होती या उस पर कार्रवाई होती, तो एक विशाल का एक कुआं बचा जा सकता है, उसको धरोहर को हम बचा सकते हैं। तो और ये इतने वर्षों का है, जो सारे इंजन को, सारे रेलवे को पानी पुराता, उत्तर नागपुर को पानी पुराने की क्षमता रखता है। तो मेरी अपनी मांग है और लोगों से विनती है कि उस कुएं का संवर्धन करें, उसको बचाए। ये भोसलेकालीन है, भोसलेकालीन कुआं ही है ये। इससे पहले 9 कुएं हुआ करते थे इस एरिया में जब अंग्रेज थे यहाँ पे। तो 9 कुएं, लश्करी बाग में 4 कुएं थे और 4 कुएं इस समय रेलवे के एरिया में थे। तो लश्करी बाग के जो कुएं थे वो कुएं को तो बुझा दिया गया है कारणों से, डस्ट डाल के, और अभी वहां बिल्डिंगें खड़ी है। लेकिन रेलवे एरिया में जो कुएं 4 थे उसमें से एक कुआं यहाँ पर है डीजल शेड के बाजू में, जो पूरी तरह कचरा डाल के बंद कर दिया गया। एक कुआं है जिसमें से अभी भी रेलवे पानी सप्लाई करती है पूरे रेलवे कॉलोनी को, पीने का पानी, और उसमें करीब रेलवे 65 लाख लीटर पानी लेती है NMC से। अगर ये कुआं बच जाता है, जो बॉयलर कुएं के नाम से जाने जाते हैं, अगर वो कुआं बच जाता है तो रेलवे का पानी का बोझ भी कम होगा और लोग झाड़ और बाकी चीजों के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं। और अभी इतनी नई टेक्नोलॉजी आई है कि इस पानी को शुद्ध कैसे किया जाए, इस पानी को कैसे बचाया जाए, ये एक्सपर्ट्स बताकर इस पर कार्य किया जा सकता है। सिर्फ व्यवस्था है कि ये होना चाहिए कि इच्छा शक्ति की जरूरत है कि इसे बचाया जा सकता है। चाहे वो रेलवे बचाए, चाहे NMC बचाए, चाहे मंत्रालय और अपना सांसद बचाए, या विधायक बचाए, या लोक सहयोग से इसे बचाया जाए, लेकिन हमारी मांग है कि इस कुएं को बचाया जाए। मैं P सत्याराव, रिटायर्ड लोको पायलट, रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे। मैं रेलवे कॉलोनी में 86 से करीब रह रहा हूँ। उस समय से मैं उसकी जानकारी रखता हूँ। कुआं काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे कई पहले रेलवे में CNW का जो ट्रेन आता था, डब्बे आते थे, उसकी साफ सफाई के लिए उपयोग होता था।
स्टीम इंजन जितने ब्रॉड गेज नैरो गेज सब में उसमें पानी सप्लाई किया जाता था यहाँ से, कुएं से। उस समय से अब बाकी आज से कम 10 साल 15 साल से कुएं का कोई उपयोग ही नहीं है। क्या ये भोसलेकालीन है? भोसलेकालीन कुआं भोसलेकालीन। कितने साल पुराना होगा ये? मेरे अंदाज से तो 100 साल के ऊपर का। मैं वीरेंद्र झा इस मंदिर का अध्यक्ष हूँ। ये जो विशाल कुआं है आपके परिसर में, क्या इतिहास है उसका? ये तो बहुत पुराना भोसलेकालीन है। ये जब पहले भोसले के जमाने में यहाँ पर उनका अस्तबल था, उनके घोड़े वगैरह रखे जाते थे, तो वो उनको पानी आनी पिलाने के लिए उस समय बना हुआ एक कुआं है और उसकी अब सफाई नहीं हो पा रही है। इस कारण वो बहुत कचरे से भर चुका हुआ है। वैसे वो बहुत बड़ा कुआं है। उसी से पहले पूरा रेलवे का काम चलता था वही कुएं से। ये पूरे एरिया का काम वही कुएं से चलता था। मांग यही है कि उसको साफ किया जाए। बहुत स्वच्छ अच्छा कुआं है वो, 70 फुट डायमीटर का कुआं है, जिसमें मालूम नहीं कि अभी तक कितनी लाशें पड़ी होंगी, कितनी क्या पड़ी होंगी। उससे बीमारियां भी हो सकती है लोगों को आसपास के। वो कचरा साफ किया जाए, उसको यूज में लाया जाए। आज पानी की इतनी दिक्कत है और अपने पास इतना अच्छा सोर्स होने के बाद भी हम उसको साफ नहीं कर पाते हैं। ये हमारी विडंबना है। प्रकाश राव चिंतला, मोतीबाग रेलवे कॉलोनी। ये जो भव्य दिव्य ऐसी कुआं है बेलीशॉप क्वार्टर में, जी हाँ जी, क्या इतिहास है उसका? इतिहास तो मुझे पता नहीं। मैं जब यहाँ पैदा हुआ था उसके बाद से जो देखते आ रहा हूँ कि ये प्राचीन टाइम का कुआं है और इसी कुएं से पानी जो यहाँ से नैरो गेज रेलवे लाइन है उस पर धुलाई करना, ये करना, वो सब चीजें लागू थी यहाँ पर। रेगुलर में वहाँ होता था ये सब काम। मेरा एक ही कहना है कि इस कुएं कोई सफाई करने के बाद जो रेलवे कारपोरेशन से जो पानी खरीदती है उसका यूज इसको सफाई करने के बाद रेलवे कॉलोनी के गार्डन में और कुछ सफाई अभियान में वो यूज कर सकते हैं अपन। आज रेलवे कॉलोनी में जो पानी की कमी आ रही है कारपोरेशन से अपन जो खरीद रहे हैं वो पानी को अपन अपने रेलवे कॉलोनी में यूज कर सकते हैं।